जो पहला चैप्टर जिसका नाम है समुच्चय, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो समुच्चय जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेट्स, समुच्चय। सबसे आसान चैप्टर, इसमें कोई भी सूत्र नहीं है। पहला चैप्टर है कक्षा 11 का और बिल्कुल आसान, कोई सूत्र नहीं है। हाँ, अब हम लोगों को जानना है कि समुच्चय होता क्या है, समुच्चय किसे कहा जाता है। तो समुच्चय का मतलब होता है समूह। समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय। थोड़ा सा परिभाषा पर आ जाएं तो वेल डिफाइंड ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यही कहलाता है समुच्चय। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते, यही इसकी डेफिनेशन है। ध्यान देना बेटा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। समूह और एक है सुपरिभाषित। समूह में कौन सा हो? सुपरिभाषित समूह। यही चीज़ बस ध्यान में रख देंगे, समुच्चय का काम आसान हो जाएगा। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह, कुल मिला के पहले समूह समझो। तो समूह का अर्थ क्या होता है? भीड़ हो, ज़्यादा संख्या में कोई चीज़ एक जगह हो। जैसे आप लोग बैठे हैं, वह क्या एक समूह है, यही समूह। और समूहों में कौन सा समूह? सुपरिभाषित समूह। ऐसा समूह, सु माने अच्छा होता है, अच्छे से परिभाषित वाला जो समूह होगा, भीड़ भाड़ होगा, उसी को कहते हैं सुपरिभाषित समूह। जैसे में कह दिया जाए कि समूह में कुछ भी नाम ले सकते हैं। त्रिभुजों का समूह, चतुर्भुजों का समूह, संख्याओं का समूह, अक्षरों का समूह, जहाँ मेला लगता है उसका समूह, जो आप लोग बैठे हैं इसका समूह। तो यही समूह को समुच्चय कहते हैं। बस इतने ध्यान देना है कि सुपरिभाषित समूह। सु माने अच्छा सा, अच्छे से परिभाषित किया गया समूह। इसका मतलब हो कि उसमें जितने समूह के में जो लोग हैं, जो वस्तुएं हैं, जिससे व्यक्ति का समूह है, जानवरों का समूह है, संख्याओं का समूह हो, तो या तो वह संख्याओं का ही समूह हो, या तो वह व्यक्तियों का ही समूह हो, या फिर जानवरों का ही समूह हो, यानी सुपरिभाषित समूह। एक ही प्रकार की वस्तुओं से वह समूह बना हो, उसी का नाम देते हैं सुपरिभाषित समूह। जैसे में ध्यान ये देना है कि एक विद्यालय के छात्रों का समूह सुपरिभाषित समूह होगा, क्योंकि नाम लिया गया है कि विद्यालय के छात्रों का समूह। तो विद्यालय के छात्रों का समूह, उसमें केवल विद्यालय के ही न लड़के हैं, बाहर से कोई, बाजार से कोई अन्य कोई नहीं न आया है। तो ऐसा ही समूह
जो कि एक ही प्रकार की वस्तुओं से वह मिलके बना, उसी का नाम होता है सुपरिभाषित समूह। एक उदाहरण और हम ले रहे हैं, हमने लिख दिया जानवरों का समूह। जानवरों का समूह, ये जानवर के समूह जो है एक समुच्चय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जानवर ही उसमें है, उसमें आदमी नहीं है, उसमें पेड़ पौधा नहीं है, सिर्फ क्या है? जानवरों का समूह। तो ऐसे ही समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहा जाता है। वेल माने अच्छा सा, डिफाइंड माने परिभाषित हो, ग्रुप माने समूह या कलेक्शन समूह, ऑफ एन ऑब्जेक्ट माने वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को कहा जाता है समुच्चय। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स, वाई, जेड, ऐसे अक्षरों से दर्शाया जाता है। यानी जो भी समूह होगा, जैसे जानवरों का समूह है, अब हम इसको क्या कहेंगे? ये कैपिटल ए के बराबर है। इसमें जानवर, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरा कुल आ जाएगा ना, इसमें जानवरों का समूह है। इसको खाली ए लिख देंगे, यानी यह क्या है? जानवरों का समूह है, अर्थात यह एक समुच्चय है। यह क्या है? एक समुच्चय है। ऐसे ही जो है हम और लिख दे रहे हैं, अंग्रेजी अक्षरों के स्वर का समूह, स्वर का समूह। तो स्वर का समूह क्या होगा? तो अंग्रेजी में कहते हो ए, ई, आई, ओ, यू। इसी को हम क्या कह दें? माना ये कैपिटल बी के बराबर है, यही एक समुच्चय है। और जिन वस्तुओं से ये मिलके बना होता है, ये समूह जिससे मिलके बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये सब जितना लिखा गया है, ये सब कहलाता है एलिमेंट। क्या कहेंगे? एलिमेंट कहा जाएगा। इसी को अवयव कहते हैं, अवयव, यही अवयव है। इसी को हम सदस्य भी कहेंगे। ये सदस्य है, ये अवयव है, ये समुच्चय के पद है, नाम दे दें, लेकिन सबसे अच्छा नाम क्या देंगे? एलिमेंट अंग्रेजी में और हिंदी में अवयव। अब हम लिख रहे हैं, जैसे एक उदाहरण हम ले रहे हैं कि सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए। सम संख्याओं का समुच्चय, कोई भी अंग्रेजी का नाम दे देना, कैपिटल एक्स लिख के हम लिख देंगे सम संख्याओं का समुच्चय। हो गया। उसमें केवल क्या है? सम संख्या हो। कौन कौन आएगा? 2, 4, 6, 8, ऐसे सब आएंगे ना, यही है समुच्चय। हाँ, अब जो है ये जानकारी हो गई कि समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, दर्शाते हैं। अब इसके जो सदस्य होते हैं, जिससे ये समुच्चय बना है, जिससे ये समूह बना है, उसके सदस्य को क्या कहते हो? अवयव। और अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है। तो ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि भाई उसके एलिमेंट क्या है। तो ऐसे कह दिया गया है कि नहीं, इसके अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से इसको प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम लोगों को ये जानकारी करना है, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज कि समुच्चय को लिखने की विधि जो होती है, समुच्चय को लिखने की विधि होती है, और इसकी दो विधि होती है। लिखने की विधि, लिखने की विधि, इसकी दो विधि होती है। एक विधि का जो नाम होता है, जिसको बोलते हैं रोस्टर कहा जाता है, रोस्टर। इसी का नाम होता है रोस्टर
इसको और भी नाम देते हैं, और भी नाम इसी का देते हैं, या करके लिख दे रहे हैं। लिस्टिंग भी कहा जाता है, और या करके और भी लिख सकते हैं। इसको टेबुलेशन भी कहा जाता है। ये सब नाम है। रोस्टर कहते हैं, लिस्टिंग कहते हैं, टेबुलेशन, ये पहली विधि आती है। सिर्फ नाम है ये। दूसरी क्या है, जिसको कहा जाता है बिल्डर, निर्माण, रोस्टर विधि, और एक है निर्माण विधि। निर्माण विधि, रोस्टर विधि, और दूसर का क्या है, निर्माण विधि। इसी का या करके एक नाम देते हैं, ये होता है गुण विधि। गुण विधि, निर्माण विधि या गुण विधि, बिल्डर फार्म, प्रॉपर्टी मेथड, ये कहलाता है। तो लिखते कैसे हैं, किसी भी समुच्चय को रोस्टर में कैसे लिखते हो और गुण विधि में कैसे लिखते हो, यही तो सीखना है। सिर्फ इसमें, इस चैप्टर में यही सीखना है। जैसे में आइए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्वरों का समूह, यानी समुच्चय। अंग्रेजी के अक्षरों के स्वरों का समुच्चय लिखने के लिए क्या करेंगे, सेट ए बराबर समुच्चय ए बराबर, रोस्टर में, किस विधि में, रोस्टर में एक मझला कोष्ठक का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, रोस्टर में लिखने के लिए क्या करोगे, मझले कोष्ठक का इस्तेमाल करना, और जितने एलिमेंट होंगे, जितने सदस्य होंगे, उसको कामा लगा लगा के लिख देना है। जैसे क्या है, ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, यही है। इसी का नाम है क्या, रोस्टर विधि। लिखना जान गए, लिखना इसको। रोस्टर विधि में कैसे लिखते हो, ध्यान देना। सेट ए बराबर, पढ़ोगे ऐसे ही, सेट ए बराबर समुच्चय ए बराबर, ये मझला कोष्ठक है। मझला कोष्ठक आपको लगाना है, लास्ट में बंद कर देना है इसी को, और सभी एलिमेंटों के बीच में कामा लगा लगा के लिख देते हैं। इसी का नाम होता है रोस्टर विधि, लिस्टिंग विधि, टेबुलेशन मेथड, इसी का नाम है। एक ही नाम सब है। जैसे हम इसको लिखना चाहते हैं, सम संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखना चाहते हो, तो सम संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर में अगर लिखना होगा, कोई भी कैपिटल एक्स डाल दो, कैपिटल ए डाल दो, कैपिटल बी, कोई भी नाम दे देना, एक अंग्रेजी का बड़ा अक्षर। इसके बाद क्या लगाओगे, मझला कोष्ठक लगा देना। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। किस विधि में, रोस्टर विधि में। कैसे लिखते हो, मझला कोष्ठक लगा के, कर्ली ब्रैकेट लगा के, क्या, सम संख्याओं का समुच्चय। संख्या लिखना है, कौन सा संख्या, सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हो, जो 2 से कट जाता है। तो क्या क्या आएगा, 2 कामा 4 6 8, बहुत से आएंगे, डाट डाट करके छोड़ देंगे। यही सेट एक्स बराबर समुच्चय एक्स बराबर, इच्छा है कैपिटल ए से दर्शाएं, कैपिटल एक्स से दर्शाएं, कैपिटल बी से दर्शाएं, बड़े अक्षर का, यही समुच्चय को प्रदर्शित करता है। मझला कोष्ठक लगा करके, एलिमेंट, ये क्या है, सब एलिमेंट है, अवयव है, और कामा लगा लगा के इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। यही कहलाता है कौन सी विधि, रोस्टर विधि कहलाती है। समुच्चय को लिखने की यही रोस्टर विधि है। आ गया समझ में। अब हम लोग दूसरे में चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, इसके बाद दूसरा वाला चल रहे हैं। जैसे इसी को ले लिया जाए, ए बराबर जो लिखे हो, सेट ए बराबर समुच्चय ए बराबर ए ई आई ओ यू, है ना। अब ए क्या है बेटा, तो ए जो है समुच्चय ए का
अवयव है। ई क्या है? समुच्चय ए का अवयव है। आई भी क्या है? समुच्चय ए का अवयव है, एलिमेंट है। ओ क्या है? सेट ए का एलिमेंट है। यू भी क्या है? सेट ए का एलिमेंट है। इसका नोटेशन कैसे देते हो? इसको संकेत के रूप में कैसे लिखोगे कि ए जो है सेट ए का एलिमेंट है? तो ऐसे लिख देना, ए, ये हो गया ए, और एक आता है ऐसे निशान, ये ग्रीक शब्द होता है, ये इसको एप्सिलॉन कहते हैं, लेकिन एप्सिलॉन आपको पढ़ना नहीं है। क्या पढ़ना है बता रहे हैं, ए एप्सिलॉन सेट ए। अब इसको ऐसे पढ़ोगे, ए दूगो भाषा में, ए बिलोंग्स टू सेट ए, या इसी को हम ऐसे भी कहेंगे, ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ए जो है सेट ए का एलिमेंट है। इसका संकेत क्या है? ए बिलोंग्स टू ए। इसी को पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट ए। बस पढ़ने का एक तरीका है। कैसे पढ़ोगे कि ए जो है समुच्चय ए का एलिमेंट है, कैसे लिखोगे, कैसे पढ़ोगे? तो कहोगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। दूसरी भाषा में ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ए जो है समुच्चय ए का क्या है? अवयव है। ऐसे ही ओ क्या है? सेट ए का एलिमेंट है। कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे? तो कह दोगे ओ बिलोंग्स टू सेट ए। ओ इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। आई क्या है? आई भी सेट ए का एलिमेंट है। कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे? तो कहोगे आई इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर कोई एलिमेंट इसका नहीं है, इसका अगर कोई एलिमेंट नहीं है, जैसे हमने बी ले लिया, कोई एलिमेंट बी, तो बोलो बी जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं ना है, तो कह देंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बी एलिमेंट बी, ये बी देख रहे हो ना, बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बस पढ़ने का तरीका याद रखना है। डज नॉट बिलोंग्स लगा देना, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। शॉर्टकट में ऐसे कह देना कि बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। ऐसे भी कह सकते हो, बी नॉट बिलोंग्स टू कह दो, डज नॉट नहीं है तो बी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए बोल दो। इतना शुद्ध भाषा यही है कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी बी जो है समुच्चय ए का एलिमेंट नहीं है। बात आ रहा है कुछ समझ में? ऐसे ही जो है जैसे हमने लिख दिया, ये बोलिएगा जरा, इस पर आ जाओ। देखो कि 2 4 6 8 जो है सेट एक्स का एलिमेंट है, तो इसको अलग अलग लिखना होगा एलिमेंटों को। तो क्या कहोगे? कह दोगे कि 2 बिलोंग्स टू सेट एक्स, 4 बिलोंग्स टू सेट, बिलोंग्स टू का निशान लगा देंगे। एप्सिलॉन इसका नाम है, एप्सिलॉन फिजिक्स में ज़्यादा आता है। 4 बिलोंग्स टू सेट एक्स है, सेट ए है, सेट किसका है, लिखते चले जाएंगे। तो लिखने और पढ़ने का तरीका आ रहा है समझ में? कुछ है नहीं, ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। ये कोई सूत्र नहीं है, बस खाली जानकारी करना है कि कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों को अगर हम लिख दें कि एक सेट है ए, और इसे क्या है कि इतने छात्रों का सेट ए में इतने छात्र हैं, तो नाम दे देंगे एक एक ठो, जो भी नाम हो, जिसका जो भी नाम हो, राम हो, राकेश हो, और क्या लिख दिया जाए, गोयल कर दे रहे हैं, पागल भी लिख दे रहे हैं, कोनो का नाम पगले है, डाट डाट करके छोड़ दे रहे हैं।
कुछ लिख दीजिए नाम। इसी में कोई राम है, कोई राकेश है, कोई गोयल है, कोई पागल है, कोई कुछ है, तो डाट डाट करके लिख दिए हैं। पालक लिख दिए, चलिए पालके ले लो, नाम उसका पागल की जगह पर पालके हो जाए। तो अब क्या है कि राम क्या है, सेट ए का एलिमेंट्स है, क्योंकि ये समूह न है, समुच्चय है। समूह में, ये सब समूह में एक जगह है, तो इसी समूह का नाम क्या है, समुच्चय। किससे दर्शाए हो, कैपिटल ए से दर्शाए हो। और राम क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। राम अवयव है किसका, समुच्चय ए का। राम अवयव है, यही एलिमेंट का निशान है। राम अवयव है समुच्चय ए का। राम बिलोंग्स टू सेट ए। पढ़ेंगे ऐसे ही। इसको ज़्यादातर जो है ना हिंदी में पढ़ने में थोड़ी कठिनाइयाँ होगी, ऐसे यूज करोगे हल्का हल्का इंग्लिश में तो ये आसान हो जाएगा। राकेश बिलोंग्स टू सेट ए, यानी सेट ए का राकेश क्या है, एक एलिमेंट है। राकेश इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ऐसे पढ़ो, जैसे इच्छा वैसे पढ़ो इसको, तो ये पढ़ने का तरीका आ गया ना। तो क्या बताए हैं, रोस्टर में जब भी समुच्चय को लिखोगे तो मझला कोष्टक लगा के और सभी एलिमेंटों को कामा लगा लगा के लिखेंगे। लास्ट में मझले कोष्टक को क्या करोगे, बंद कर दोगे। यही कहलाता है रोस्टर विधि, यानी समुच्चय को लिखने की ये रोस्टर विधि हो गई। कोई दिक्कत, चले आगे। अब आओ बेटा ये वाली चीज पर, निर्माण विधि या गुण विधि क्या होता है, समझो इसको। देखो इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए, प्रॉपर्टी मेथड, बिल्डर मेथड, ये है बिल्डर मेथड। इस मेथड में या इसी को प्रॉपर्टी कहते हैं, मेथड, बिल्डर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड। मेथड और फॉर्म भी कहते हैं, ये भी जो है फॉर्म इसको कह सकते हो। कैसे लिखा जाता है किसी भी समुच्चय को, प्रॉपर्टी मेथड में कैसे लिखा जाता है, तो देखिए इसका नाम ही है गुण विधि। यानी जितने भी समुच्चय के एलिमेंट होंगे, गौर से समझना, जितने भी समुच्चय के एलिमेंट होंगे, यानी समूह में जितने भी एलिमेंट है उसका एगो गुण लिया जाएगा। उसमें क्या कॉमन है, उसमें सभी में क्या कॉमन गुण है, उसी गुण को हम सिर्फ लिखेंगे शब्दों में। उसी गुण को क्या करोगे, शब्दों में केवल लिख देना है। अब उदाहरण देंगे तभी समझ में आएगा। जैसे हम लिख रहे हैं, यही ले रहे हैं, सम संख्याओं का समुच्चय को हम लिख रहे हैं गुण विधि में। तो खैर ये तो सीधा सीधा एक गुण को प्रदर्शित कर दिया है, ये तो गुण लिखा ही गया है कि सम संख्याओं का समुच्चय। जैसे अगर हम ये लिख दें कि सेट ए बराबर ए ई आई ओ यू, बोलो लिख दिए है, लिख दिए। कौन सी विधि में लिखे हो इसको, रोस्टर विधि में।
इसको किस में लिखना चाहते हैं? गुण विधि में, निर्माण विधि में लिखना चाहते हैं। कैसे लिखोगे? तो इसका गुण जो होगा वही लिख दिया जाएगा। अब याद रखना ये चीज, इसमें इसके गुण को लिखने के लिए इन जितने भी एलिमेंट है, इसके गुण को लिखने के लिए एगो अंग्रेजी का छोटा अक्षर ले लेंगे कोई भी, खास तौर से यक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, जेड लिया जाता है अक्सर करके। आपके किताब में ज़्यादातर यक्स है, वाई है, ज़्यादा से ज़्यादा यक्स से मिलेगा। यक्स क्या है? एक तो अंग्रेजी का एगो छोटा सा अक्षर यक्स। यक्स क्या प्रदर्शित करेगा? एलिमेंटों के गुण को प्रदर्शित करता है। ये एलिमेंट के गुण को प्रदर्शित करने वाला अक्षर है। ये एलिमेंट के गुण को प्रदर्शित करने के लिए क्या लगाएंगे? एगो अक्षर लेंगे, यानी ये अक्षर यही बताएगा कि इस एलिमेंट का गुण क्या है। थोड़ा सा इसी पर ध्यान दे देना है। इसके एलिमेंट को, गुण को प्रदर्शित करने के लिए कोई भी एगो अंग्रेजी का अक्षर ले लीजिए, माना वह अक्षर क्या लिए हैं? यक्स लिए। और यह यक्स क्या प्रदर्शित करेगा? इस सब में एगो गुण है, इस सभी एलिमेंटों में एक ठो गुण है। कैसे लिखोगे? आप देखिए, मजला कोष्टक तो रहेगा ही, इसको गुण विधि में लिखने के लिए ये यक्स ले लेना। और इस प्रकार है कि सच दैट यक्स, सच दैट यक्स जो अंग्रेजी अक्षरों का स्वर है, ऐसे ही इसको लिखा जाता है। ये बेटा बन गया। यक्स इस प्रकार है, सच दैट यक्स जो अंग्रेजी अक्षरों का स्वर है। बोलो, ये अंग्रेजी के अक्षर का स्वर न है? ये क्या है? अंग्रेजी के अक्षरों का क्या है? स्वर है। तो गुण यही है, यही यक्स लिख दिया गया, यक्स को लिख दिया गया है। यक्स कैसा है? यक्स क्या है? यक्स गुण को प्रदर्शित करता है। यही यक्स के बारे में यहाँ लिख दिया गया है, इसके गुण के बारे में लिख दिया गया है। जैसे एक आठ और हम ले रहे हैं, सेट ए बराबर 1 3 5 7 9 एंड डॉट 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 करके छोड़ दिए। बोलो, ऐसे लिखा जाता है तो समुच्चय को लिखने की ये कौन सी विधि है? क्या कहोगे? रोस्टर विधि। क्यों रोस्टर है ये? क्योंकि महिला कोष्ठक लगा है और सभी एलिमेंटों को क्या किए हो? कामा लगा लगा के लिख दिए। अलग अलग कामा लगा लगा के लिख रहे हो, लिख रहे हो ना? ये ऐसे अलग अलग कामा लगा के लिख रहे हो, तब ये कहलाता है कौन सा? रोस्टर विधि, लिस्टिंग विधि, टेबुलेशन विधि, सब एक ही नाम है। और इसी को गुण में लिखना होगा तो गुण के लिए क्या करोगे? एगो अंग्रेजी का अक्षर लेके और उसी के बारे में लिख देंगे कि ये पूरा एगो ऐसा गुण को प्रदर्शित करता है, वह अक्षर इसके गुण को प्रदर्शित करता है। बताओ ये क्या गुण होगा? अरे कौन सा गुण है? इसको 1 3 5 7 9 जब आता है तो ये कौन सा, इसका क्या गुण है? बताओ। वास्तविक तो ही है, एक ऐसा गुण है जो सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं है। ये जितना लिखे हो, एक ऐसा गुण है जो सिर्फ इसी में है। महिला तो जानते हो कि नहीं, उसी में होता है। ये क्या है? विषम संख्याएं हैं, इसका गुण है क्या है? विषम संख्या। अरे भाई, वास्तविक संख्या में तो सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय कुल आता है, लेकिन असली उसमें ये क्या है? ये क्या चीज है? वास्तविक है, ये परिमेय संख्या है।
इसी को धन पूर्णांक भी कहते हैं, इसी को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो कई गो तो नाम है, लेकिन असली इसका गुण क्या है जो और किसी में नहीं है, तो ये कह देंगे सिर्फ और सिर्फ क्या कहोगे कि यह विषम संख्याओं का समूह है। तो लिखोगे कैसे? सेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स जो विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। बोलो, हो गया? मझला क्वेश्चन बंद कर दो। ऐसे साफ साफ है कि ऐसे गुण लिखा जाए, शब्दों में इसका बखान किया जाए, वही क्या है? गुण विधि कहलाती है। बोलो, आ रहा है समझ में? तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ये भी जो है यूज में आएगा, थोड़ा कम आएगा, लेकिन ये हमेशा आता रहेगा। समुच्चय बड़ी अच्छी चीज़ है, आगे भी पढ़ोगे। समुच्चय बहुत काम की चीज़ है, इसका इस्तेमाल फिजिक्सों में होता है। इसी में तुम लोगों को कक्षा 11 में पढ़ोगे, प्रायिकता पढ़ोगे, यह चीज़ आएगा तभी प्रायिकता भी आएगी। फिर एगो चैप्टर आता है क्रमचय संचय आता है, ये सब जानोगे आसान हो जाएगा। तो ये सब चैप्टर आपको क्या है? पढ़ना है। तो ये गुण विधि आ गया समझ में। मझला कोष्ठक इसमें भी रहेगा, सिर्फ क्या करेंगे? एगो कोलन चिन्ह लगा देते हैं। ये सच दैट भी बोलते हैं, किसी में तथा भी, जहाँ भी कहा जाता है, इसको जहाँ भी कहते हैं, लेकिन आप जो हम बता रहे हैं उसी को याद रखना। यक्स सच दैट, यक्स जो विषम संख्याएं हैं, सच दैट पढ़ना इसको। इस प्रकार है कि सच दैट। अब आइए, इस समुच्चय में लिखने की विधि हो गई। अब क्वेश्चन ये आएगा, इसके ऊपर आधारित जितना पढ़े हो, रोस्टर विधि को गुण विधि में लिखिए, गुण विधि को रोस्टर विधि में लिखिए, निर्माण विधि को, समुच्चय निर्माण विधि को रोस्टर विधि में लिखिए, और रोस्टर विधि को समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। यही क्वेश्चन आएगा। जैसे भी यहाँ देख रहे हो, ये क्या किस में है? तो ये रोस्टर विधि में है। इसको किस में लिख दिए हो? तो ये निर्माण विधि में लिख दिए हो। अब इसी को उठा के ये लिखा रहेगा, इतना दिया रहेगा, और कह देगा कि इसको जो है रोस्टर विधि में लिखिए। बस उठा के मझला कोष्ठक लगा के, कामा लगा लगा के लिख देंगे। बोलिए, आ जाएगा ये समझ में? कोई दिक्कत? तो चले आगे बढ़े। अब तो अब हम लोग जो है आगे कुछ समुच्चय के बारे में, समुच्चय के प्रकार के बारे में जानना चाहते हैं। ये तो लिखने की विधि हो गई, दो विधि में लिखना जान गए हो। अब समुच्चय के प्रकार समझ लो इसको। देखो बेटा, काइंड्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार कई प्रकार के होंगे। बारी बारी से एक एक ठो अच्छी तरह से खाली समझ के चलना है, और नाम से ही पता चल जाएगा कि ये यही समुच्चय कहलाएगा। जैसे हम ले रहे हैं एक ठो समुच्चय का नाम, चलिए एक नाम ले रहे हैं कोई भी, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, पहले ही नाम ले लिए हैं रिक्त समुच्चय।
इसी को हम कहते हैं एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, या इसी को नल सेट भी कहा जाता है। एम्प्टी सेट या नल सेट कहा जाता है। एम्प्टी माने खाली, रिक्त माने खाली, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंटे न हो, बन गया परिभाषा। ऐसी समुच्चय लिया जाए जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसे कहा जाता है रिक्त समुच्चय। एक परिभाषा। और दूसरी परिभाषा, दूसर की वाली परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा, असंभव गुण को, असंभव, असंभव ठीक है ना, असंभव गुण को प्रदर्शित करने वाला समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है। ये देखो, ये परिभाषा एक हो गया। और दूसर का अभी अभी बोले थे, जिस समुच्चय में कोई एलिमेंट न हो, समुच्चय में कोई एलिमेंट न हो, ये कहलाता है रिक्त समुच्चय हो गया, जिसमें कोई एलिमेंटे न हो। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? फाई से। फाई जीरो बना के, ऐसे जीरो करके ऐसे काट देना, इसका नाम क्या देंगे? फाई। फाई इसको बोलते हैं। और फाई बराबर क्या होगा? ऐसे मझला कोष्टक लगा के छोड़ देंगे, इसमें कोई एलिमेंटे मत डालना, कुछ भी मत डाल देना, एगो बिंदी तक नहीं लगाना। अगर एगो बिंदी लगा दोगे तो वह फाई नहीं होगा। इसमें कुछ भी अगर जीरो भी डाल दिए तो वह एलिमेंट का काम करेगा। इसके अंदर फाई भी अगर डाल देते हो, खुद एगो एलिमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बिल्कुल खाली होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, एकदम बर्तन जैसे चमका देते हैं, चमका के एकदम साफ रखो, इसमें कुछ भी न लगा हो। है लगा है तो ध्यान देते रहना, इसमें कुछ भी लिखा न हो, कोई एलिमेंट न हो। दूसरी चीज, इस पर आओ परिभाषा। असंभव गुण को प्रदर्शित करने वाला समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय है। असंभव गुण, हम कह दें, एक उदाहरण ले रहे हैं कि इतने सब बैठे हो, सब लड़की हो, ये लड़कियों का समूह है, गलत हो जाएगा ना? असंभव न हो जाएगा? तुम लोग लड़की हो, इसमें कोई नहीं है, इसलिए ऐसा बोले हैं। समझ में आ रहा है ना? तो असंभव गुण को, तो अब अगर लिख दिया जाए ऐसे, सेट ए बराबर, यहाँ पर सेट ए बराबर सब लड़के हैं, और लिख देंगे कि सभी लड़के लड़कियां हैं। एक उदाहरण अलग से ले रहे हैं, जैसे लिख देंगे 2 4 6 8 लिखे हैं, बोलो सम संख्या है ना। और इसी को हम ऐसे कर दें, सेट ए बराबर ये यक्स सच दैट, एक उदाहरण ले रहे हैं, ध्यान देना, गुण विधि पर लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा। यक्स सच दैट यक्स प्लस यक्स माइनस 4 बराबर 0, जो एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। देखिए, क्या ये समुच्चय, क्या यह दिया गया समुच्चय सही लिखा गया है? x माइनस 4 बराबर 0 है ना?
तो x बराबर क्या होगा? 4। 4 होगा। तो क्या 4 एक विषम संख्या होती है? नहीं, असंभव हो गया ना। इसका मतलब इस पूरे के नीचे हम क्या डाल देंगे? 5। यही रिक्त समुच्चय है। अब ऐसे लिख दिया जाए, सेट ए बराबर एक्स सच दैट मोहन एक लड़की है। एक्स सच दैट एक्स यहाँ लिख दें, चाहे डायरेक्ट लिख लो। मोहन एक लड़की है। एक लड़की है। बोलो बेटा। तो मोहन एक लड़का न है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? सीधा 5 लिखेंगे एकदम। इसको ब्रैकेट में भूल के भी नहीं। 5 का अर्थ क्या होता है? खाली मझला कोष्टक बस। इस मझला कोष्टक के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो लिखा गया है कि समुच्चय में, जिस समुच्चय में कोई एलिमेंट नहीं होता है, जिसमें कोई एलिमेंटें नहीं है, उसी को हम 5 कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसके बाद एक तो ये है, असंभव गुण को प्रदर्शित करने वाला समुच्चय क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय 5 कहलाता है। 5 को हमेशा किससे दर्शाएंगे? खाली मझला ब्रैकेट से, या ये और या ये। इसके अंदर अगर कुछ भी लिख दिए, कुछ भी इसमें डाल दिए, गिलास पानियों डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। तो इसमें कोई एगो बिंदियों मत डाल देना, तब डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? कुछ भी एकदम साफ सुथरा हो, यही कहलाता है रिक्त समुच्चय। बोलिए, पहली प्रकार की समुच्चय आ गई, रिक्त समुच्चय। नहीं समझ में आएगा तो एक बार अपना देख लेना, इस चीज को एक बार देख लोगे बस याद हो जाएगा सब। चलिए दूसरा, इसको मिटा दें तब। जल्दी करो, हाई 2 ठो खाली लिख लो। हाँ ये कि आसान हो जाता है। यहाँ पढ़ा दिए हैं, एक बार जो है देख भी लोगे किसी भी मन से तो एकदम याद हो जाएगा, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग दूसरे पर चल रहे हैं बेटा। एक आध और नाम ले रहे हैं, इसके बाद इतने बंद कर दिया जाएगा। रिक्त समुच्चय के बाद नाम ले रहे हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, तो एकल समुच्चय इसको सिंगलेटन कहा जाता है। सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट होता है। सिंगल नामे है, एकल नामे है, एकल इसका नाम है। तो एकल नाम का अर्थ क्या हो गया? जिस समुच्चय में केवल एक एलिमेंट हो। कोई समुच्चय है इसके अंदर क्या हो? एक के गो एलिमेंट हो। ध्यान दो बेटा, सिर्फ एक एलिमेंट हो। लिख दो, कुछ भी लिख दो जो तुम्हारे समझ में आता है। मन करे एगो पेने बना दो इसमें। चलिए, एक गो एलिमेंट हो। इच्छा है हम केवल 0 लिख दें, एक गो एलिमेंट हो, एक से अधिक ना हो, सिर्फ एक हो। इच्छा है ये हम जो है कोई भी लिख दे रहे हैं, राम लिख दे रहे हैं, चलिए हो गया। ये राम केवल है, एक के गो एलिमेंट है, यही कहलाता है एकल समुच्चय, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, उसे ही कहा जाता है एकल समुच्चय। हाँ, ये ध्यान देना है। जैसे अगर हम फाई तो जान गए हैं, ये फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन इसी को अगर हम ऐसे डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय।
यह अब एलिमेंट का काम करने लगे। एक प्रमेय तुम लोगों को पढ़ाएंगे कल। बहुत चीज़ें तो कोर्स से हट गया है, अच्छी अच्छी चीज़ें निकल गया है, लेकिन वह भी चीज़ बताएंगे जो आप लोगों की किताब से हट गया है, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने से तुम लोगों को बड़ी फ़ायदा है। कंपटीशन में जैसे एसएससी वगैरह की जब तैयारी करोगे तो इसी चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा। तो क्या बता रहे थे, एकल समुच्चय हो गया ना। अब हाँ, एक नोट्स जानकारी कर लेना। नोट में जानकारी ये करना है, ये हमेशा के लिए याद रखना कि जब तक से तुम पढ़ते रहोगे समुच्चय, इसके आगे जो चैप्टर होगा संबंध और फलन, सब इसी पर मिलेगा। समुच्चय आएगा तभी वह भी आएगा। नोट में ये जानकारी करना है कि समुच्चय के एलिमेंटों को दोहराया नहीं जाता है। समुच्चय के एलिमेंट को एक से अधिक बार लिखा नहीं जाता है। जैसे एक ठो उदाहरण दे रहे हैं, एक सेट ए बराबर 1 2 1 3 4 4 5 5 5 ये लिख दिए हैं, देख रहे हैं ना। तो ये समुच्चय लिखे हो तो समुच्चय के एलिमेंट को एक से अधिक बार लिखा जाता नहीं, एकदम रट लेना है इसको। अब कैट हो, एक है, दो गो है तो एक ही गो लिखना। दो अकेले है कोई बात नहीं, दो, तीन अकेले है कोई बात नहीं, चार अकेले है कोई बात नहीं, पांच तीन गो है तो एक ही गो पांच लिखोगे। कितना हो होगा एक ही ठो लिखा जाएगा, यानी किसी भी एलिमेंट को दोहरा नहीं सकते हैं, एक से अधिक बार लिखा नहीं जाता। एक क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि कुछ लिख दे रहे हैं, इलाहाबाद लिख दिए, ALLAHABAD। इस अक्षर से समुच्चय, इस अक्षर को समुच्चय में लिखिए, रोस्टर फॉर्म में लिखिए, रोस्टरे में लिखा जाएगा क्योंकि किसी का नाम न है। तो इसको समुच्चय में जब लिखोगे तो बोलो ए है कै गो, तीन गो है, तो क्या लिखोगे, एक, एक गो, यल दो गो है, ए गो यल, और एच ए गो एच, और बी एक गो लिखेंगे, और बच गया बी, यही हो गया। इलाहाबाद के शब्दों का ये समुच्चय ये होगा। बात आ गया समझ में। और इसके बाद जो है ये हो गया, और एक तो दिमाग में था, चलो अब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे किया जाएगा। इसी के साथ इसको क्या किया जाए, बंद किया जाएगा। और कल हम लोग और समुच्चय के प्रकार धीरे धीरे करके वो जल्दी समाप्त हो